अली अमीन गंडापुर से एक सहाफ़ी हैं साले जाफ़र साहब, आपने उनका बड़ा नाम सुना होगा, हुकूमत के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। उन्होंने तो उससे अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, आपकी जो 31 जनवरी की डेडलाइन है क्या वो बरकरार है? अगर उस तक ना चीज़ें हल हुई तो क्या फिर आप इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे? तो अली अमीन गंडापुर ने उसका वही पे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि डेडलाइन बरकरार है, जो इमरान खान कहेंगे हम वो करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप में कैपेसिटी है इतनी? लगता है लोगों को कि ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद कैपेसिटी नहीं रही पीटीआई के पास। तो वो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने कल के व्लॉग में भी सुनाया था, ज़रा एक लम्हे के लिए सुनिए फिर वापस आइए। 30 जनवरी की डेडलाइन पे आप कायम है कि 30 जनवरी के बाद ये टॉक्स नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, खान साहब ने जो डेडलाइन दे दी है और जो बात खान साहब, और उसके बाद इस्लामाबाद में दावा होगा, क्या होगा? वो फिर बाद में फैसला होगा, जो खान साहब हुक्म देंगे वैसे होगा। दावे की कैपेसिटी है, दावे की कैपेसिटी है, वैसे हमारे में बहुत है। तो ये बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि इन केस टॉक्स कामयाब नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई फिर चुप करके बैठ जाएगी, कहेगी अच्छा जी अब मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए तो चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल फेज़ पीटीआई के ऊपर रहेगा, एक आध महीना डेढ़ महीना जो भी है, लेकिन वापस कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी है, ये सारे अपना मोमेंटम वापस गेन कर लेंगे। लेकिन आई एम होपफुल कि उससे पहले पहले कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएँ। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि इन केस 6 जनवरी का जो फैसला 190 मिलियन पाउंड का, वो अगर इमरान खान के अगेंस्ट आ जाता है मीनवाइल इन मुज़ाकरात के, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी या ये मुज़ाकरात सारे सबोताज हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फ़ैसला ख़िलाफ़ नहीं आएगा, उसके तो इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो ख़िलाफ़ भी आ जाता है तो इमरान खान की कानूनी टीम उससे निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है और उन्होंने अपनी पूरी अरेंजमेंट कर रखी है। कल यही क्वेश्चन सलमान अकरम राजा साहब से भी हुआ था, बल्कि हामिद रज़ा से पूछा गया था तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि सलमान अकरम राजा बताएं। मैंने कल के व्लॉग में भी शामिल किया था आखिर में, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा आप ये क्वेश्चन और उसका आंसर भी सुन लीजिए कि अगर फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सुनिए ज़रा, वापस आइए फिर। 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सज़ा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसी नौइयत का मुज़क्का खेज़ फैसला होगा जैसा पहले साइफर में हुआ, इद्दत में हुआ। इन फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। इस फैसले में ना सरकार को कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ, तो इस मुकदमे की कोई बुनियाद ही नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को। तो पीटीआई काफ़ी क्लियर है कि अगर फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ भी आता है तो वो उसको लीगल फ्रंट पे काउंटर करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात को सबोताज नहीं होने देंगे। लेकिन इसका बहरहाल कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हुकूमत से ये पूछा जाएगा पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से भी और भी बहुत सारे हलकों से कि जनाब एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ सजाएं, ये क्वेश्चन तो रेज़ होगा। बहरहाल इसको कानूनी तरीके से डील किया जा सकता है, आगे हाई कोर्ट के फोरम पे चैलेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें फिर यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। बट एक चीज़ जो फैक्ट है वो ये कि जितनी भी सज़ाएँ सुनाएं, 3 सज़ाएँ आपने पहले दे के देख ली, एक और भी दे के देख लें, तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? एक एक करके ये सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी और आखिर में बचेगा क्या? रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो आपने मुश्किल तरीन वक्त में की होगी। एक गाना है, उसके 2 अशार मुझे बड़े पसंद है, मैं कभी कभार सुनता हूँ, अभी आवाज़ अच्छी होती तो गुनगुना देता, लेकिन अशार आपकी नज़र कर देता हूँ, आपने भी सुना होगा कि ज़ंजीरें तो कट जाएंगी, हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी ज़ंजीरें। ये ज़ंजीरें तो कट जाएंगी, ये जिन लोगों पे मुश्किल वक्त है, आज है कल नहीं होगा, ये निकल जाएगा वक्त, लेकिन ये पूरा बाब, ये पूरी दास्तान एक रह जाएगी आने वाले लोगों के लिए। और याद करेंगे लोग कि किसने हिस्ट्री में क्या किरदार अदा किया, कौन स्टैंड कर गया, किसने रेजिस्टेंस दिखाई और किसने बुरा किया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत देर तक चलने वाली हैं।